वो रात, हाँ वो रात मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो सकती थी। मैं लेट नाइट दोस्त के घर से वापस आ रहा था। रात काफ़ी हो चुकी थी और वो रास्ता भी जंगल के बीच से गुजरता था और वो काफ़ी बदनाम रास्ता था। वहाँ कई लोगों को लूटा और मारा भी गया था, लेकिन मैं उस रास्ते से कई बार जा चुका था। मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ था। मैं इसे सिर्फ एक अफ़वाह समझता था। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक आदमी नज़र आया जो अपनी कार के पास खड़ा हुआ था। वो मदद के लिए हाथ हिला रहा था। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि अगर मैं उसकी मदद किए बगैर आगे बढ़ जाता। तो मैंने अपनी कार को रोक दिया और वो फ़ौरन ही मेरे पास आकर खड़ा हो गया और मुझसे बताने लगा कि मेरी कार में कुछ दिक्कत हो गई है। उसने मुझसे कहा कि मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? मैंने कहा कि हाँ, मैं इसे देख सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी कार के ट्रंक में कुछ टूल भी रखे हैं, तुम उसकी मदद भी ले सकते हो। तो मैं उसकी ट्रंक में टूल्स देखने लगा। मैंने उससे कहा कि यहाँ तो कोई टूल्स नहीं रखे हैं। उसने मुझसे कहा कि मैंने तो यहीं रखा था, तुम ज़रा अंदर की तरफ देखो, शायद वो इधर-उधर हो गए होंगे। ये कहकर उसने मुझे पीछे से ज़ोर से किक मारी, जिसकी वजह से मैं सीधे उस ट्रंक में जा गिरा। मैं बेहोश हो गया था क्योंकि मेरा सर उस ट्रंक से जा टकराया था। फिर वो मुझे एक पुराने घर की तरफ ले गया, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि सामने एक पुराना सा मकान है और वो अपने साथी को मदद के लिए बुलाने लगा। और वो दूसरा आदमी पहले आदमी से कहने लगा कि इसको अंदर ले जाकर डाल दो और उसका गला काट दो। मैं समझ गया कि मेरी मौत का वक्त आ गया है। ये मुझे मार देंगे और मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकता था क्योंकि वो मुझे पकड़ लेते। लेकिन मैं वहाँ से भागना चाहता था क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। जिस जगह मुझे डाला गया था वहाँ पर कुछ बॉडी लटकी हुई थी। इसमें कुछ इंसानों को जिंदा ही कफन में लपेट दिया गया था। इसमें से कुछ लोग मर चुके थे और कुछ जिंदा थे। और फिर मुझे किसी के चिल्लने की आवाज़ आने लगी। मैंने जब मुड़कर देखा तो वहाँ उनका बॉस खड़ा था, इसके लिए वो काम करते थे। उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था जिसमें खून भी भरा हुआ था। मैं समझ गया कि मेरा टाइम भी करीब है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने उसको ये कहते हुआ भी सुना था कि वो बॉडी जो बाहर पड़ी हुई है उसे ले जाकर ज़मीन में दफन कर दो। वो बूढ़ा आदमी है और मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे जवान इंसान चाहिए खून के लिए। मैं समझ गया कि वो इंसान को मारकर इंसानों का खून पीते हैं। और मैं ये भी समझ गया था कि वो दो आदमी कहीं जा रहे हैं। सिर्फ ये बॉस ही अकेला बचा है। यही मौका था भागने का। मैं फौरन ही उस दीवार के पीछे छुप गया जो उस कमरे में बनी हुई थी। फिर मैंने देखा कि वो बॉस अंदर आ गया है। उसने इधर-उधर देखा और आगे बढ़ गया। वो बहुत बड़ा था। अगर वो पीछे मुड़कर देखता तो वो मुझे देख लेता और अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मैं बच नहीं सकता था। फिर उसने एक बॉडी को उतार कर ज़मीन में फेंक दिया और फिर वो उसका खून पीने लगा। मैं ये देखकर बहुत डर गया। और फिर मैं भागा और मैंने देखा कि उनकी कार जिसमें वो मुझे लेकर आए थे वहीं खड़ी हुई थी। मैं उस कार से अपने घर जिंदा लौट गया और घर पहुंचते ही मैंने फैमिली को ये सारी बात बता दी और पुलिस को फ़ोन भी कर दिया। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें वहां कुछ नहीं मिला, ना ही वो लोग और ना ही किसी इंसान की बॉडी। हाँ, वो कार पुलिस ने ले ली जो कार मैं वहां से लेके आया था। वो उस कार से डिटेल निकालना चाहते थे। इस बात को गुजरे हुए 15 दिन हो चुके थे। पुलिस ने हमें बताया कि उनकी कार में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जिससे वो लोग पता लगा लेते थे कि उनकी कार इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कहा कि आप लोग ये घर छोड़ दो क्योंकि उनकी कार आप अपने घर तक लेके आए थे। इससे उन्हें आपके घर का पता चल गया होगा। तो हमने उस घर को छोड़ने का फैसला किया और मेरी फैमिली घर का सारा सामान दूसरे घर शिफ्ट करने लगी। एक रात जब मैं अकेला था, मेरी फैमिली दूसरे घर में थी क्योंकि कुछ सामान अभी भी घर पे था। मैं टीवी देख रहा था। रात में करीब 2 बजे होंगे। मुझे बेल बजने की आवाज़ लगी। मैं समझा कि मेरे पेरेंट्स आए हैं क्योंकि जो सामान बचा हुआ था वो हम इसी रात शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला वो आ गए थे।